I think there is some road closer over there. The bike, right? The bike, it is uh, Continental GT, I think. It is upgraded exhaust. That's why it sound like this. मैं बात करूँ क्वालिटी की, जो पहले जो रस्ट इश्यूज थे इसमें, वो अभी नहीं है। क्योंकि मैं भी जनरली मेरी बाइक भी नो मैंने ऑलमोस्ट मैं राइड कर चुका हूँ 10,000 प्लस किलोमीटर्स। एंड इफ आई टॉक अबाउट द क्वालिटी एंड द पार्ट्स क्वालिटी आर गुड। और लोग बोलते हैं कि भाई अभी भी रस्ट आ रहा है। भाई देखो, लोहा होगा वहाँ रस्ट आएगा, लोहा नहीं होगा वहाँ रस्ट नहीं आएगा। आई नो द लोहे की भी क्वालिटी होती है, बट मैं गुजरात से बेसिकली यू नो द अलंग। आप अलंग में भी जाओगे, बड़ी बड़ी शिप होगी, वहाँ भी जंग लगता है भाई। तो लोहा होगा वहाँ जंग लगेगा, और जंग लगेगा तो ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट वाला रहता है। उसमें सिर्फ ऊपर जंग लगना चालू होता है अगर आप ठीक से उसका टेक केयर कर लेते हो, ठीक है, तो वो बढ़ता नहीं, वो वही रुक जाता है। तो मैं तो बोलता हूँ कि आप लुब्रिकेंट जैसे ये लुब्रिकेंट्स जैसे आई कैन से WD-40 वो यूज़ कीजिए, क्योंकि मैंने भी किया हुआ है WD-40 को यूज़। और it is you know like lubricant as well as rust removal. It is good for your switches, so use it and just take care of your bike, like मैंने देखा है कुछ लोग बस बाइक परचेस कर लेते हैं, फिर उसका ध्यान रखना उनको उसको मेंटेन करना भूल जाता है। अगर भाई मेंटेन नहीं करोगे बाइक, और आप उसको बाद में कंप्लेन करोगे कि भाई मेरे बाइक को सिर्फ 6 मंथ्स हुए हैं और ये हो गया वो हो गया। कुछ लोग टाइम पे सर्विस नहीं कराते। इफ़ आई टॉक अबाउट व्हेन एवर आई गो टू द जावा शोरूम, वो मुझे बताते हैं कि देखो आप तो कैसे टाइम पे सर्विस करा लेते हो। अच्छा है कि मैं करवा लेता हूँ वैसे भी, ऐसा नहीं कि मैं खुद की तारीफ कर रहा हूँ, वैसे भी मैं ये चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेता हूँ। बट अगर मैं जाता हूँ वहाँ, वो लोग मुझे बताते हैं कि कुछ लोग साल साल तक सर्विस नहीं कराते बाइक में, और फिर बाद में बताते हैं कि मेरे गाड़ी में ये इश्यू है, गाड़ी ऑयल ज़्यादा खा रही है। तो सब इश्यूज आएंगे गाड़ी में, क्योंकि अगर आदमी मीन्स इंसान को अगर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो वो तो ये तो मशीन है, इसको डेफिनेटली मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं बोलता हूँ कि गाड़ी अपनी ठीक से मेंटेन करो। मैं हाँ ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ इस पर, बट या मुझे पसंद है कि अगर कोई कार अपनी मेंटेन करता है, अगर कोई अपनी बाइक मेंटेन करता है। और मेरा नेचर भी कुछ वैसा है कि आप बाइक का ध्यान रख लो, कार का ध्यान रख लो थोड़ा। तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि फ्रेंड्स नॉट इट ब्लॉग बट फ्रेंड्स आर आस्किंग मी कि ये एडवेंचर क्यों लिया, दूसरे बहुत बाइक के ऑप्शंस थे। तो भाई अगर आप एडवेंचर में सिटी राइड में देखोगे ना, तो सबसे कंफर्टेबल बाइक ये रहेगा गियर रेशियो में। मैं पुराने वाले एस एडवेंचर की बात नहीं कर रहा हूँ 2023 वाले मॉडल या उसके पहले वाले मॉडल, मैं बात कर रहा हूँ 2023-24 के बाद, 24 के बाद के मॉडल्स की। दिस इज़ 24 मॉडल, 25 मॉडल इज़ ऑल्सो गुड, जो एक प्रोजेक्टर के साथ आता है। तो इसका रेशियो, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका रेशियो 1 to 3rd गियर तक शॉर्ट रेशियो, ठीक है। तो आप आराम से बाइक को जैसे 3rd गियर में आप आराम से 30 पे चला सकते हो, 25 पे चला सकते हो, ठीक है। 20-25 यू कैन राइड। अगर मैं 4th, 5th और 6th गियर की बात करूँ, ठीक है, तो वो थोड़े लॉन्ग रेशियो है, उनका रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, तो वो आप ज़्यादा खींच सकते हो
और उसको आप कम स्पीड में भी उसमें भी चला सकते हो, पर वो मैनेज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये 3 गियर पे है, तो मैं 25 पे राइड कर रहा हूँ, ये स्मूथली चल रहा है, ठीक है, बाइक स्मूथली चल रहा है। बट अब अगर मैं उसको 4th पे लेता हूँ तो भी स्मूथली चलेगा, कोई आपको पता नहीं चलेगा, बट आप आराम से उसको राइड कर सकते हो। अगर मैं बिफोर पहले के मॉडल्स की बात करूँ, तो पहले के मॉडल्स में 42 में ऐसा था कि भाई उसके रेशियो बहुत लॉन्ग थे, सभी रेशियो बहुत लॉन्ग थे। अगर आप सेकंड गियर पे, फर्स्ट गियर पे ही आपको फर्स्ट और सेकंड गियर पे सिटी में चलाना पड़ेगा। अगर आप बहुत लाइक एक्सट्रीम ट्रैफिक या नॉर्मल मॉडरेट ट्रैफिक में हो। पर इस बाइक में ऐसा नहीं है। इस बाइक में आप हाईवे पे भी अच्छा क्रूज कर सकते हो और सिटी में भी अच्छा क्रूज कर सकते हो। तो दैट्स वाई दैट इज़ द पर्पज ऑफ माई टू परचेज दिस बाइक, बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ कंफर्टेबल। आपको एकदम से जर्क नहीं आएगा कहीं। इफ़ यू हैव बैक पेन का प्रॉब्लम ज़्यादा लोगों को हो जाता है, बट इसका क्या है, अपराइट पोजीशन रहता है, तो आप अपराइट पोजीशन पे बैठोगे तो आपको इतना कुछ प्रॉब्लम इसमें आता नहीं। सो फाइनली गाइस, मैं घर के रास्ते पे हूँ अभी, और दिस इज़ द टाइम टू एंड अप दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू कमेंट, सब्सक्राइब, like, share with your friends, and just stay tuned with for the more videos. मैं आपको और वीडियोस मेरे आते रहेंगे। आपका प्यार अगर मिलता रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।